अंबिया वल मुरसलीन खातमिल लिमा सबक वल फातिह लिमन गलक अल मुअलिनिल हक बिल हक अबिल कासिम मुहम्मद व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तहरहुम तत्हीरा लानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन। इसको रोक दिया अपनी तरफ मिन यौम हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद क़ाल सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। इमाम का इरशाद गिरामी है कि जो बंदा मोहम्मद और अहले बैत मोहम्मद पर दरूद भेजे और दरूद भेजने के बाद 400 साल तक चुप रहे और 400 साल के बाद दोबारा दरूद पढ़े तो फरिश्ते उससे कहते हैं कि बंदा खुदा अभी तो पिछले दरूद का सवाब भी हम लिख रहे हैं। एक मिल के सलवात पढ़ ले बुलंद आवाज से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खुदा बंदे आलम इसकी आवाज को जरा ठीक करने के लिए इसकी गूंज ठीक नहीं। मोहम्मद और अहले बैत मोहम्मद की इज्जत और अजमत का सदका इस जलीलुल क़द्र इबादत को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए। सादात उज़्ज़ाम की इस मेहनत को कबूल फरमाए, इनके रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए। सामईन गिरामी, ये मजलिस अज़ा क्योंकि निस्बत रखती है हमारे सातवें इमाम से और हमारा ईमान है कि ये जितने भी हैं ये सारे अली हैं। इन सारों को फजाइल सजदा करते हैं। मेरी कोशिश आपकी खिदमत में यह रहेगी कि मैं जितनी देर भी आप हजरात के साथ महवे गुफ्तगू रहूं, मेरी गुफ्तगू सातवें इमाम का तवाफ करती रहे। नाम है मूसा और ये नाम एक नबी का भी है और नबी भी आम नहीं, उलुल अज़्म नबी है। अब ये कैसे पता चले कि किसका नाम किसके नाम पर रखा गया? गौर, अब ये किस तरह से पता चले कि किसका नाम किसके नाम पे रखा गया? तो आइए दुनिया के असूल को देखते हैं। असूल दुनिया ये है कि जो पहले होता है बाद वाला उसकी वजह से अपना नाम रखता है। अब अगर मूसा अलैहिस्सलाम नबी पहले था तो इमाम ने नबी की वजह से नाम रखा, और अगर उस नबी से पहले मेरा इमाम था, सलामत व आबाद उसाद आले मोहम्मद आपको सलामत। पहला झगड़ा हो रहा है और उसका मौजू है सजदा। पहली लड़ाई सजदे पे, अल्लाह के सजदे पे नहीं, गैरुल्लाह के सजदे पे। मौला जिंदगी के, क्योंकि आदम अल्लाह नहीं गैरुल्लाह। अल्लाह ने फरमाया इसके सामने सजदा करो। लफ्ज़ भी अल्लाह ने सजदे के रखा ताकि मौलवी को बहाना ना मिले, क्योंकि अगर कोई और लफ्ज़ होता तो मौलवी कोई और तर्जमा करने की कोशिश करता। अल्लाह ने लफ्ज़ रखा सजदे का कि जब मैं इसे बना लूं, सवार दूं और इसमें अपनी रूह दाखिल कर लूं तो तुम सारे के सारे सजदे में गिर जाए। सारों ने सजदा किया इल्ला इबलीस, सिवाय इबलीस। ये अकड़ गया कि मैं सजदा नहीं करता, मैं इसके सामने नहीं झुकता। अल्लाह ने पूछा मा मन अकया इबलीस हो, ऐ इबलीस तुझे किसने मना किया उसे सजदा करने से जिसे मैंने बनाया अपने दोनों हाथों से।
सलामत हो आबाद उशाद आल मोहम्मद आपको सलामत। खलकता हूँ बेयदैया, जिसे मैंने, थोड़ी जी किबला आवाज मुझसे तले करो, आवाज का मुझे लुत्फ नहीं आता, जिसे मैंने बनाया अपने दोनों हाथों से। अल्लाह अगर सिर्फ हाथ कहता तो मौलवी कहता जैसे कानून के हाथ होते हैं वैसे कुदरत के भी हाथ हैं। अल्लाह ने फरमाया अपने दोनों हाथों से। अब मौलवी के पास तीसरा रास्ता कोई नहीं, या हाथों वाला अल्लाह दिखाए या अल्लाह वाले हाथों को मार। तो जो है ये नहीं, सलामत हो, वाह वाह। या हाथों वाला अल्लाह दिखाए या अल्लाह वाले हाथ। अब कैसे पता चले कि अल्लाह के हाथ कौन है? किताब का नाम है अर्रियाज़ नजर फी मनाकिब अशरा मुबशरा। अहले तशय्यो की किताब नहीं, बड़े भाइयों की किताब। उसके अंदर उन्होंने लिखा कि खाने काबा का तवाफ हो रहा था और कोई बड़ा इज्जत माब बुजुर्ग खवातीन की तरफ गलत निगाह से देख रहा था। अमीर अल मोमिनीन ने उसे रोका और फरमाया गैरत इस्लाम की तरफ गलत निगाह ना उठा। उसके बावजूद वो बाज नहीं आया। मौला अली ने उसे एक दफा रोका, नहीं रुका, दूसरी दफा रोका, नहीं रुका, तीसरी दफा रोका। अब खाने काबा के तवाफ में आहिस्ता चलो फिर भी मुलाकात हो जाती है, तेज चलो फिर भी मुलाकात हो जाती है। अब जो अमीर अल मोमिनीन की मुलाकात हुई तो मौला ने उसे पुराने जुर्म में मुलव्वस पाया। तो अहले सुन्नत आलिम दीन लिखते हैं अली ने उसके मुंह पे थप्पड़ मारा। अब थप्पड़ खाते ही वो मौला अली की शिकायत लेकर खलीफा वक्त हजरत उमर के पास चला गया और कहने लगा मैंने तो किसी औरत की तरफ देखा ही नहीं। अली ने एक तो मुझ पे झूठा इल्जाम लगाया, दूसरा मुझे थप्पड़ मारा। अहले सुन्नत आलिम दीन लिखते हैं कि हजरत उमर अपनी कुर्सी से उठे और इसके मुंह पर एक और थप्पड़ मारा। सलामत रहो आबाद शाह। इसके मुंह पर एक और थप्पड़ मारा और थप्पड़ मार के फरमाया अल्लाह की आंख ने तुझे पकड़ा है, अल्लाह के हाथ ने तुझे मारा। तवज्जो है बच्चा दे रही है कोई? अल्लाह की आंख ने तुझे पकड़ा, अल्लाह के हाथ में। थोड़ा इसकी आवाज में ये जो डबलिंग है वो बड़ी थी, एक झनकार सी, एक अजीब सी जी। बस भाईजान वो कर रहे थे। अल्लाह की आंख ने तुझे पकड़ा, अल्लाह की आंख ने तुझे पकड़ा, अल्लाह के हाथ ने तुझे मारा। फिक्रा अब ठीक हो गई, फिक्रा बदल के अर्ज कर देता हूं। अल्लामा हसन ज़ैदी इस रिवायत में ये जो फिक्रा पढ़ते थे, तवज्जो इधर उधर हुई है, मैं ज़ैद साहब का फिक्रा पढ़ूं भाईजान। इंशाल्लाह 28 रजब को इंशाल्लाह जिंदगी बखैर तो आरिफ आलम में हाजिर खिदमत होगा। अल्लाह की आंख ने तुझे पकड़ा, अल्लाह के हाथ ने तुझे। ज़ैदी साहब फरमाते थे कि उन्होंने फरमाया कि जिसने तुझे देखा वो ऐनुल्लाह, जिसने तुझे मारा वो यादुल्लाह और मैं सिर्फ रजी अल्लाह। तेरी जिंदगी आले मोहम्मद आपको सलामत है। ये हाथ कभी किसी कमीने का मोहताज ना हो। हाथ उठता ही हिमायत अहले बैत में उसी का है जिसे ज़हरा खैरात दे रही। अब कायनात आदम आलम में अल्लाह का हाथ है अबू तालिब का बेटा अली। खलक तो बेयदैया, जिसे मैंने बनाया अपने दोनों हाथों से। अल्लाह फरमाते अस्तकबरता, ऐ शैतान तू तकब्बुर करता, अम कुंत मिनल आलीन, क्या तू इन बड़े लोगों में से हो गया? यह कुरान है, छुपा हुआ नहीं छपा हुआ है। आली ऐन अलिफ लाम या मा कबल मफ्तू नून मकसूर, अली की जमा।
क्या तू इन बड़े लोगों में से क्या तू इन अलियों में से हो गया? इन अलियों में से हो गया। एक फिक्रा कहता हूं लेकिन सिर्फ मार्फत वालों के लिए। अर्श पे खुदा ने क्या फरमाया? आयत कुरान की है, रिवायत नहीं। क्या तू इन अलियों में से हो गया? मालूम हुआ ये फर्श पर हो तो सारे मोहम्मद होते हैं, अर्श पे हो तो सारे अली। सलामत रहो, आले मोहम्मद मजा। भाइयों ने लिखा कि वो नाम जो थे वो काश्तकारी की चीजों के थे। दातरी, पराली, ये क्या मजहब अहले बैत डंके की चोट पे कहता है वो हस्तियां थी जिनके सदके में कायनात बनी। मूसा आदम के बाद है, मूसा काजिम आदम से पहले है। सलामत हो आप, मेरा मौला आदम से पहले। एक जलील और कादर नबी ने खुदा से इल्तमास की, मुझे इनके नामों में से नाम दे। अल्लाह ने अपने इस नबी को 7वें इमाम का नाम दिया, लेकिन फिर भी एक बात रह गई। आले मोहम्मद की इज्जत की कसम इब्रार भाई, मेरे पर होते ये फिक्रा मैं फर्श पे ना कहता, मैं हवा में ओढ़ ओढ़ के ये फिक्रा कहता हूं। वो भी मूसा है जो नबी है, ये भी मूसा है जो इमाम है। मुझे जहरा की इज्जत की कसम, जो वो मूसा है। भाई बात कर ले, मैं फिर आदमी तो सुन लो, जो आवाज आती है तो बेटे जल्दी कर, खैर उसी इंशाल्लाह। बादशाह टेंशन की तरफ ये बैठ के बात कर ले ताकि मैं अपनी बात करता हूँ। हाँ बैठ के बात कर ले। अच्छा आमादा है आप हजरात, मैं फिक्र आज करने लगा हूं। तकरीर नहीं होती, जिगर का खून होता है, बड़ी देर लगती है मजमे के साथ हम आहंगी में। अर्ज किया एक नबी है, एक इमाम है। नबी का नाम भी मूसा है, इमाम का नाम भी मूसा है। दोनों में फर्क क्या है? वो भी मूसा, ये भी मूसा। अब आइए फर्क बता रहा हूं कुरान से। वो जो मूसा नबी है उसका लक़ब है मूसा गज़बान, गुस्से वाला मूसा। और मेरे इमाम का नाम है मूसा काज़िम, गुस्से को पी जाने वाला मूसा। आले मोहम्मद आपको सलाम। बच्चा समझ आइए, ये पेन खा रहे हैं सिर्फ, तवज्जो है ये नहीं है। गज़बान, गुस्से वाला मूसा। भाइयों की सही बुखारी में कि मलकल मौत को भी इसने थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ भी ऐसा मारा कि उसकी एक आंख निकल आई। ये फिर मौलवी ने नहीं बताया कि वो आंख उसने ठीक करवा ली है। वैसे देखता तो वो सारों को एक ही आंख से। उनसे बना के रख मलाइका जिनके घर के नौकर हैं। नबी के बाद ये कहानी है ना सुना कि वोटों के साथ तख्त पे कौन बैठा। ये बता फरिश्ते किसके घर में चक्की चलाने आते थे। बस सामईन गिरामी, वो मूसा गज़बान, ये मूसा काज़िम। इनकी जिंदगी का एक ही काम है, 14 के 14 मासूमीन, एक सिर्फ एक। अगर इनकी सारी जिंदगी की सीरत को तकसीम करो तो हजारों किताबें बन जाएंगी। अगर मुख्तसर करो तो एक ही काम निकलेगा और वो है हिदायत। ये जो करते हैं वो हिदायत। चुप रहे तो हिदायत, बोल पड़े तो हिदायत। भाई नबी 40 साल चुप रहा कि नहीं? जब नबी थे तो कुरान पढ़ के क्यों नहीं सुनाया? भाई आप नबी हैं, कुरान पढ़ के सुनाए। नहीं, आवाज कुदरत आई मेरे हबीब, पहले इन्हें कुरान बन के दिखा दे, फिर कुरान पढ़ के सुना दे। ये चुप रहे तो हिदायत, ये बोल पड़े तो हिदायत, ये देर करें तो हिदायत, ये जल्दी करें तो हिदायत। जिस लफ्ज पे रोकोगे उसकी दलील के लिए मेरे पास एक एक वाक्य है। मैंने कहा ये देर करें तो हिदायत। नबी ने गदीर की तकरीर 8 घंटे कर दी। तवज्जो है या नहीं?
मेरे पैगंबर ने गदीर वाली तकरीर 8 घंटे कर दी, अली की विलायत बयान करते रहे, रात वहीं पड़ गई, काफिले को रुकना पड़ा, अगले दिन बैयत का हुक्म दिया, 3 दिन बैयत होती रही, हाजी 4 दिन के लिए लेट हो गए। अब ये लफ्ज वही समझा होगा जिसने हज किया है, क्योंकि हाजी को वापसी की जल्दी होती है और नबी ने लेट करा दिया। क्यों लेट कराया? पहले पता नहीं घर जाके कोई बताता या ना बताता। अब जब 4 दिन लेट पहुंचेंगे तो यमन वालों से उनके घर वाले पूछेंगे, ताइफ वालों से उनके घर वाले पूछेंगे, मदीने वालों से उनके घर वाले पूछेंगे, शाम वालों से उनके घर वाले पूछेंगे कि 4 दिन कहां रह गए। मजबूरन बताना पड़ेगा अली की विलायत का ऐलान। पहले पता नहीं कोई जाके बताता या ना बताता, अब मजबूरन बताना पड़ेगा। ये जल्दी करें तो हिदायत, ये देर करें तो हिदायत, ये रो पड़े तो हिदायत। सज्जाद के 40 साल को बेकार ना समझना। तुम्हें आंसू की कीमत का पता ही क्या? जो कहते जी मौला सज्जाद तो 40 साल रोते रहे, तुम्हें किसने कहा? उस रोने का मतलब क्या है? और भाई हंसने वाले से कोई नहीं पूछता कि क्यों हंस रहे हो। अगर कोई सड़क पे खड़ा होकर हंसना शुरू कर दे, या बंदे पागल समझेंगे या बदमाश समझेंगे। हंसने वाले को बंदे या पागल समझते या बदमाश। जो बंदा गुजरेगा वो कहेगा बदमाश है हंस रहा है, या कोई कहेगा पागल है हंस रहा है। रोने वाले से कोई ना कोई पूछ लेता है क्यों रो रहे हो। इस क्यों ने हुसैन के कातिलों को बेनकाब कर दिया। हाय हाय हाय, इस लफ्ज़ से क्यों ने हुसैन इब्न अली के कातिलों को बेनकाब कर दिया। फिर फिक्रा बदल के कहता हूं, लेकिन साहिबान मार्फत के लिए कहता हूं, 40 साल मुस्तफा ने चुप रह के अल्लाह मनवा दिया, 40 साल सज्जाद ने रो के हुसैन मनवा दिया। हाय हाय, जिसे रसूल के कातिल का पता नहीं उसे भी हुसैन के कातिल का पता है। यह मेहनत है ज़ैनुल आबिदीन की। यह जिंदान में भी रहे तो कैदी नहीं, हिदायत है। एक लम्हा भी जाया नहीं। पहला सवाल तो यह होगा कि इमाम को जिंदान में रखने का मतलब, इमाम ने हुकूमत के खिलाफ कोई जलसा नहीं किया, इमाम ने हुकूमत के खिलाफ तकरीर नहीं की, इमाम ने अलम बगावत बुलंद नहीं किया। चौथी पोस्ट है जुल्फिकार को नियाम में रखे हुए। फिर इमाम को जिंदान में क्यों रखा? पहला फिक्र ही काफी है। यह जिस्म इमामत को नहीं छुपाते थे, किरदार मोहम्मद को लोगों की नजरों से छुपाने की कोशिश करते थे, ताकि आले मोहम्मद के फजाइल छुप जाएं। लेकिन इनके फजाइल दीवारें तोड़ के बाहर आ गए। फजाइल इनके दीवारें तोड़ते थे, बाहर आ जाते। एक दिन हारून रशीद मलून को शौक हुआ कि लोग उसे सैयद कहें। मैंने बड़े बड़े पीरों को देखा है जिनके मुरीदों की ख्वाहिश होती है कि हमारा पीर भी शाह साहब। एक चूड़ा शाह बन गया, उसके खलीफे को अंदर के हालात पता थे। उसने कहा छेती छेती लंगर कर लो, फिर तुसी आखोगे शाह उन्होंने हाथ लग गए। समझ आई मेरी? लोगों का जहां दिल चाहा, एक तरफ शेख लिखा हुआ है, दूसरी तरफ सैयद। भैया शेख को या सैयद को? हारून रशीद को शौक हुआ लोग मुझे सैयद कहें। मौलवी बुलाए, उन्हें जो खत लिखा वो सोने की तख्तियों पे लिखा। खत वाला कागज तो वापस जाता नहीं। मौलवी खत लेके ही खुश हो गए। वहां पहुंचे तो फिर दावतें, हलवे आम। हलवे के जलवे में मौलवी का बलवा हो जाए तो फिर खुदा ही खैर करे।
सिर्फ एक कल का दिन है जिस दिन मौलवी हलवा नहीं खाता। मैंने एक मौलवी देखा फैसलाबाद में, वो पैसे दे के कल हलवा खरीद रहा था। आंधे आपा तो मोल लैके ही खाना, ये नहीं खाना। जिक्र शाह हिजाज बिद्दत है, खा के बोले नियाज बिद्दत है। क्योंकि ये चक्करबाजी है इसकी। जी इस दिन तो हमारा फलां बुजुर्ग मरा था। मैंने कहा हम जब भी खुशी मनाए तुम्हारे घर में कोई ना कोई मैयत पड़ जाती। असी समझते हैं मैयत है, आगे पता चलता है मौत पई है। आले मोहम्मद आपको सलामत रखे। एक दिन हारून रशीद ने कहा काश दुनिया मुझे भी सैयद कहे। मौलवी तोल गए और साहब ने कहा शाह साहब शाह साहब शाह साहब, सैयदना सैयदना। उधर से बहलोल का गुजर हुआ। हंस के बहलोल कहते टक्के टक्के के मौलवियों से पूछता है जो जिंदान में मोहम्मद बैठा है उससे तो पूछ। हाय हाय, एक मोहम्मद तेरे जिंदान में भी बैठे, वो नहीं मानेगा तो दुनिया कैसे मानेगी। इसलिए मेरे मौला को बुलवाया। शेर जंजीरों में जकड़ा हुआ आया, कुरान की आवाज आई कि मोहम्मद आ रहा है, इल्म की आवाज आई कि अली आ रहा। उसने कहा कि आप भी तो नबी की बेटी की औलाद हैं, हम नबी के चचा की औलाद। आप सैयद है तो हम सैयद क्यों नहीं। इमाम मनाजरा नहीं करता, मनाजरा मौलवी करता। इमाम है हुज्जत काते का नाम, जिसकी दलील को न तोड़ा जा सके वो हुज्जत होती है। इमाम फरमाते हैं मुझे एक सवाल का जवाब दे, अगर अभी अभी नबी इस दरबार में आ जाए अभी अभी और तुझसे तेरी बेटी का रिश्ता मांगे तो तेरा क्या जवाब होगा। क्या लगा 100 बिस्मिल्लाह। केड़ी सच्ची गल है। पानी खाली गिलास पहन। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये ठीक है, हाँ ठीक है, गर्म ही तो अच्छा होना। अजान मुक गई तो पानी में सलवात पढ़ने बुलंद आवाज से मोहम्मद। वाह वाह। जिनके घरों में होती नहीं मजलिसे हुसैन, किस मुंह से कर रहे हैं नसीहत नमाज। और पुश्ते नबी पे आए थे शब्बीर इसलिए ताकि जमाना देख ले सूरत नमाज। हाय हाय। और मौला की गवाही से जो भी मुकर गया उसने फकत ही की है ये जहमत नमाज की।
उसके बगैर जहमत ही जहमत है, फायदा कोई नहीं। तकल्लुफ ही तकल्लुफ है, फायदा कोई नहीं। तुमने रस्मन भुला दिया, वरना इस तकल्लुफ की क्या जरूरत थी। अली की विलायत की समझ नहीं आई तो खुदा को तेरी वर्जिश की जरूरत तो नहीं है, अल्लाह को तेरी उठक बैठक की जरूरत तो नहीं है। उसने कहा मैं सैयद कहलवा लूं, सैयद। इमाम फरमाते सवाल का जवाब दे, अगर इसी दरबार में अभी अभी पैगंबर आ जाए और तुझसे तेरी बेटी का रिश्ता मांगे, दे देगा? उसने कहा मेरी नस्लों के लिए भी फख्र है। हजूर मांग के तो देखें, ये तो हमारी पुरानी आदत है कि हम रज़ाए रसूल ढूंढते हैं। ये तो हमारी पुरानी आदत है, हम तो रज़ाए रसूल ढूंढते हैं। जैसे नबी खुश हो, इमाम के चेहरे पे मुस्कुराहट आई, फरमा अल्लाह अकबर, अब पता चला तुझे कि तू सैयद नहीं है। अब पता चला कि तू सैयद नहीं है। नबी तुझसे तेरी बेटी का रिश्ता मांग सकते हैं, मुझसे मेरी बेटी का रिश्ता नहीं मांग सकते, क्योंकि मेरी बेटी खुद रसूल की बेटी है। हैदरी इमाम जमाना तुम्हारी जिंदगी करे। ये वो मौजूआत है जो सर्दी में बंदे मुश्किल सुनते हैं, आप गर्मी में सुन लें। अल्लाह आपको कयामत की गर्मी से महफूज रखे। इश्क हुसैन के सदका, बाबुल हवायज के सदका। एक दिन हारून रशीद मिंबर पर बैठा, उसने वजीरों से मशवरा किया। उसने कहा क्या बात है, मैं तख्त पर हूं लेकिन बंदे मुझ पे लानते भेजते। इसने एक दफा बहलोल को पकड़ा, उसका मैंने सुना है तू मुझ पे लानत भेजता। बहलोल ने कहा ये तेरी किसी ने खुशामद की है, मैं सिर्फ तुझ पे नहीं तेरे अब्बे पे भी लानत भेज। तो जो है ये नहीं। उसने वजीरों की मीटिंग बुलाई, वजीरों की मीटिंग, वजीरों की मीटिंग। क्या लगे क्या वजह है, मैं तख्त पर हूं फिर भी लोग मुझ पर लानते भेजते और कैदी पर दरूद भेजते। जो जिंदान में कैदी है, वजीरों ने कहा किरदार जिंदान में है लेकिन बेदाग है। मिंबर रसूल पर कहता हूं इनकी जान के दुश्मन भी आज तक इनके किरदार में ऐब नहीं निकाल सका। चाची इन्होंने अपने कातिलों से भी पूछा क्या मैं तेरा अच्छा इमाम नहीं था? कातिल ने भी किरदार में कोई ऐब नहीं निकाला। उसने कहा अच्छा बड़ी तवज्जो से सुनना, अच्छा कभी इन पर कोई इल्जाम भी नहीं लगो? वजीरों ने कहा कभी नहीं। उसने कहा मैं सफेद चादर पे धब्बा लगाऊंगा, इल्जाम झूठा ही सही, बहस तो होगी कि इमाम सच्चे थे कि नहीं थे। इसने एक औरत को बुलाया, आले मोहम्मद की दुश्मनी के लिए पता नहीं हमेशा औरतों का ही सहारा क्यों लिया जाता। समझ आए तो बोलना, ना समझ आए तो आम माफी। औरत आई जो मजहब की यहूदन, यहूदन खैबर की कुचली हुई नागन, खैबर की जख्मी नागन। इसके हौसन के बड़े चर्चे दुनिया में, इसके होश के बड़े चर्चे, हर कोई कहे बड़ी हसीन। उसे ऐसे करीब बुलाया, बादशाह देके कहते हैं मेहरबानी कर, रात में तुझे छोड़ आऊंगा जिंदान में, सुबह मैं आऊंगा दौरे पे, मैं खासूंगा, तू जिंदान को अंदर से खटखटाना, बाहर आके सिर्फ रोना। आओ बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह, कोई गल मौला जिंदगी कर। दरोगा जिंदान दरवाजा खोलेगा,
तू रोती हुई मेरे पास आ जाना, तेरे खामोश आंसुओं को जबान मैं दे दूंगा। औरत तैयार हुई, फिक्रा बदल के कहता हूं कदरदान हो कोई, तू लश्कर होशन किला इस्मत पे हमला करने चला। चारे पासे तेरी तवज्जो है सिवाय मेरे। बंदा इंज ही करे तो तू वेखदा मैं क्या कर रहे जी। लश्कर होशन किला इस्मत पे हमला करने चला। जिसे यह फिक्रा समझ नहीं आया ना उसे पिछली तकरीर का फायदा ना गिली। इधर से फाहिशा बदमाश औरत चली कि मासूम पे हमला कर दे, उधर से आए ततहीर चली, अगर हमला हो गया तो मेरे नादिल होने का फायदा ही क्या। अगर इल्जाम लग गया तो मेरे नादिल होने का फायदा ही क्या। उसे जिंदान खोला, यहूदन फाहिशा औरत जिंदान के अंदर आ गई, दरवाजा बाहर से बंद हो गया। औरत ने इमाम को देखा, सजदे खुदा से सारी नहीं उठता। इबादत मर्द मासूम का वो असर हुआ। औरत ने तौबा की, कलमा पढ़ा, मुसल्ले पे खड़ी हो गई। किस तरह मैं आपको ये फिक्रा समझाऊं। एक तरफ इमाम सज्दे में, एक तरफ कनीज सज्दे में। इस्मत पे हमला यूसुफ की भी हुआ था, लेकिन यूसुफ ने खुद को बचाया, जुलेखा को अपने जैसा न बनाया। भाई गुनाह तीन चीजें करवाती हैं, जवानी, हुस्न, तन्हाई। यूसुफ के पास तीनों थी, लेकिन ये तीनों मिलकर एक मासूम का कुछ ना बिगाड़ सके। सुबह हुई, बादशाह चला, जिंदान के बाहर 200 रावी साथ, यानी उस दौर का मीडिया साथ, कैमरे साथ, रावियों के हाथ में कलम कागज। अंदर आए, अब इसे यह पता नहीं कि अपनी बर्बादी का सामान खुद कर रहा है। अंदर आके खांसना शुरू किया, हस्बे वादा वो बाहर नहीं निकली। दारोगे से कह के जिंदान खुलवाया, रोशनी ने दबे पांव रोज़ा ने जिंदान में कदम रखे। बादशाह जिंदान के अंदर दाखिल हुआ। रात आया था तो एक सज्जा गुजार था, सुबह आया तो 2 सजदा गुजार थे। सजदे में यहूदन को देख के बादशाह तिल मिलाया, उसे सजदे की हालत में बालों से पकड़ा और घसीटता वो कहता तुझे इसलिए भेजा था कि तू कलमा पढ़ ले। तारीख ने बादशाह का मजहब नोट कर लिया, यह यहूदी औरत के मुसलमान होने पे राजी नहीं है। यह यहूदी औरत के मुसलमान होने पर राजी नहीं। फरे दरबार में उसने कहा तुझे इसलिए भेजा था तू मुसलमान हो जाए। सियाह सफेद के मालिक बादशाह के हाथ बालों में हो, बड़े बड़ों के कदम लड़खड़ा जाते हैं, लेकिन वह इतनी मुतमईन थी जैसे नफ्स मुतमईना से जीने का सलीका सीख कर आई। बड़े मुतमईन लहजे में कहती है सुन। सोन से वो सन्नाटा छा गया जैसे उसने कौन कह दिया। हाय हाय, इमाम की जायरा है, इमाम की जमात में रह गया ये। सुन, तू उस कैदी को अपने जैसा समझता है। औरत के जुमले ने खुद साख्ता अमीर अल मोमिनीन का किरदार भी बता दिया। कहती है मैं सारी रात देखती रही, वो सज्दे में सर रख के कहता था या रब्बे, और से कई कई दफा जवाब आता था लब्बे लब्बे। अल्लाह इन उठती हुई आवाजों पे रहम करे। अल्लाह सैयदजादे की मेहनत कबूल करे, इनके बच्चों को सलामत रखे। यह आजादारी इसी तरह से जारी और सारी रहे। बड़े खुशकिस्मत हो, इतनी बड़ी तादाद में
गरीब मुसाफिर कैदी सैयद का जनाजा उठाने के लिए। मैंने इसी इमाम की दादी की मोहब्बत में मेरी नस्लों के लिए फख्र है, जिंदान देखा है। मैंने कई थाने देखे, कई जेलें देखी हक के ज़हरा के लिए अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने अंदर जाके एक तजुर्बा किया कि बड़े से बड़े खतरनाक कैदी की भी अंदर जाके जंजीरें खोल देते। जिसका जनाजा उठाने के लिए आए हो, तुम्हारा 12वां इमाम फरमाता है मेरा सलाम हो उस कैदी पर कि जिसके जिस्म का गोश्त जंजीरें खा गए। भाई रियाज, मौलद अजीम अज़ादार, जितने मातमी मेरे मौला के अज़ादार बैठे हो, इस लफ्ज़ को समझना, जिसके जिस्म का गोश्त। पहले ये जुमला मैं पढ़ता था, मुझे पता नहीं था। हाथ कड़ी जो होती है ना किबला, इसे जितना मर्जी कसना चाहे बांधने वाला उतना कस के बांध सकता है। बेगैरत कस के बांध जाते थे, लेकिन साथ होती थी लोहे की मेखें, गरीब के बदन के टुकड़े करते रहते, फिर जंजीरें खुली हो जाती। बेगैरत फिर जंजीरों को आगे कस जाते, सर में जंजीरें, पांव में जंजीरें, कमर में लंगर। 14 साल रकू की हालत का कैदी। अल्लाह तेरा मातम कबूल करे। जो गरीब सैयद के लिए हाय कर रहे हो, अल्लाह तुम्हें दुनिया के किसी गम में हाय न करवाए। इस गर्मी में बैठ के रोने वालों, मेरा अगला फिक्रा सुनना। कोई हकीम साहब बैठे हो तो उससे पूछना, ये जो जहर है इसकी तासीर गर्म है, इसकी जो तासीर है ये गर्म है। अल्लाह ना करे किसी को जहर मिल जाए, उसको 2 चीजों की जरूरत होती। पहली चीज तड़पने की जगह। मातम करना, रो ऐसे जैसे मूसा काज़िम को रोना चाहिए। जिसे जहर मिल जाए उसे 2 चीजों की जरूरत होती है। पहली चीज उसे तड़पने की जगह चाहिए, दूसरी चीज उसे पानी चाहिए। उसका दिल करता है जितना पानी मिले मैं पी जाऊं, उसका दिल करता है मुझे तड़पने की जगह मिले मैं तड़पूं। सलाम उस कैदी इमाम पर जिसे पीने के लिए पानी न मिला, तड़पने के लिए जगह न मिली। जंजीरों और सलाखों में मेरा 7वां इमाम तड़पता रहा। उस पर सलाम जिसका लाशा लोहे की सलाखों पर मुअल्लक हो गया। मुझे मेरे भाई ने हुक्म दिया है मैं उसकी तामील करने लगा हूं, लेकिन तामील से पहले एक फिक्रा सुन लेना। जो मैं ऐलान करूंगा वो एक अज़ादार का ऐलान है। जो मूसा काज़िम के वक्त ऐलान हुआ था वो मुख्तलिफ ऐलान था। सुनोगे क्या ऐलान हुआ? ऐलान हुआ राफजियों का इमाम मारा गया। जनाजा उठाने के लिए कुछ मजदूर चाहिए, क्योंकि इसके वारिस मौजूद नहीं है। 4 मजदूर आए, 19 बेटों के बाप का जनाजा उठाया। सारे जाकिर पढ़ते हैं, पुल्ले बगदाद में जनाजा रख दिया। मुझे कौम वाली बीबी की कसम, इन मजदूरों ने जनाजा रखा नहीं। बगदाद के कैदी का जनाजा इन बेगैरतों ने पुल में फेंक दिया। कोई काले बुरके वाली बीबी थी जो पुल पे रो रो के कहती थी हाय मेरा बेजुर्म बच्चा, मेरा बेगुनाह बच्चा। हजरात, एक जरूरी ऐलान समाज फरमाए। मोहम्मद के कैदी बेटे का जनाजा बिल्कुल तैयार है। जो मुसलमान मुसाफिर समझ के, अल्लाह राशि समझ के, 14 साल का कैदी समझ के गरीब सैयद का जनाजा उठाना चाहे, वो मातमियों के साथ मिल मातम मूसा का